तुम्हारा किंग कैसा हो बाबर आजम जैसा हो, हमारा किंग कैसा हो बाबर आजम जैसा हो। क्या बेहतरीन नॉक खेली है बाबर आजम ने, और सिंगल हैंडेडली अपनी बैटिंग की वजह से और अपनी कैप्टनसी की वजह से एक बार फिर पेशावर जल्मी को PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं बाबर आजम के बारे में, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस, जिस तरह उनकी फॉर्म वापस आई है उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था बाबर आजम के लिए, क्योंकि पिछले 2.5-2 साल से वो कंप्लीटली ऑफ कलर थे। फिर उसके बाद जब उनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेलेक्ट किया गया था तो उनको कहा गया था कि जी आपने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना है, आपका जो T20 का स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है। जहां पर बाबर आजम ने अपनी नेचुरल एबिलिटी को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया था और बहुत ही ज्यादा वो लैग कर रहे थे। 4th नंबर पर आकर एक तो उनका नंबर नहीं था, फिर उसके बाद वो आते ही हिटिंग की जो है वो कोशिश किया करते थे, जो कि उनके नेचुरल क्रिकेट नहीं है, और जिसकी वजह से वो कंप्लीटली फेल्ड हो रहे थे। ही वाज कंप्लीटली फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड देन उसके बाद ऑल सडन ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस दोबारा वापस आ गई, और इस वक्त PSL 11 के अंदर उनके बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड बन चुके हैं। 588 रन, हाईएस्ट रन स्कोरर इन PSL 11। फिर उसके बाद कल उन्होंने फखर जमान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि उनका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो भी 588 था। एंड देन उसके बाद कल बाबर आजम ने उस रिकॉर्ड को बराबर कर दिया। और फिर जो एक बेहतरीन और यूनिक रिकॉर्ड है, 500 प्लस रन किए हैं बाबर आजम ने 2021 में, 2023 में, 2024 में और 2026 में। यानी लगातार 4 साल बाबर आजम के 500 प्लस रन आ रहे हैं इन T20 क्रिकेट, विच मीन्स बाबर आजम इज आल्सो अ ग्रेट T20 प्लेयर। बट सवाल ये पैदा होता है कि उनको यूटिलाइज वैसे क्यों नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसे वापस आई है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बहस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओटिस गिब्सन जो कि पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, उनसे भी पूछा गया। फिर कल मिसबाह उल हक ने बाबर आजम के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। फिर उसके बाद बाबर आजम ने भी खुद बताया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओटिस गिब्सन से। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैंने बाबर आजम को बिठा कर एक ही बात किया है कि जी T20 क्रिकेट में अगर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का नाम लिया जाए तो आपके माइंड में कौन सा नाम आता है जिसने बहुत ज्यादा रन किया हो। तो बाबर आजम ने जवाब दिया कि मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल आता है। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर दूसरे नंबर पर नाम लिया जाए तो फिर किसका नाम आता है। तो फिर बाबर आजम ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और जवाब दिया कि बाबर आजम। तो ओटिस गिब्सन ने कहा कि भाई साहब, फिर जैसा आप खेल रहे थे ना बिल्कुल वैसा ही खेलो। यानी आपको अपना ना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने पेशावर ज़ल्मी के अंदर वैसा ही खेलना है जैसा आप खेल रहे थे। फिर उसके बाद मिसबाह उल हक से पूछा गया कि ऐसा आपने बाबर आजम का कौन सा मैकेनिज्म चेंज किया है जिसकी वजह से बाबर आजम की परफॉर्मेंस को इस वक्त 4 चांद लगे हुए हैं, और PSL 11 के अंदर पेशावर ज़ल्मी से ज्यादा बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ना अपनी जो नेचुरल क्रिकेट थी, जो अपनी टेक्निक थी, उसको छोड़कर वो पावर हिटिंग की तरफ जा रहे थे। फिर उसके बाद जब वो हिट लगाते थे, जब वो बड़ी शॉट लगाते थे, तो उनका जो बैट था वो थोड़ा सा टर्न हो जाता था, जिसकी वजह से वो आउट हो जाते थे। तो हमने उनको कहा कि जी आपने बॉल को टाइम करना है, मींस कि जो आपकी टाइमिंग है, जो आपकी टेक्निक है, आपने उसी के मुताबिक खेलना है। और बिल्कुल बाबर आजम ने वैसा ही किया, जिसकी वजह से बाबर आजम के इतने बड़े बड़े रन आ रहे हैं, 50s आ रही हैं, सेंचुरीज आ रही हैं। अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर सेंचुरी है, फिर उसके बाद कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट सेंचुरी है, और मैं कहता हूँ 50s का अंबार है। और इस वक्त जो पेशावर ज़ल्मी का जो सक्सेस रेट है वो मेरे ख्याल में 99% भी अबाव है, क्योंकि एक ही मैच आ रहे हैं और वो भी अगेंस्ट लाहौर कलंदर जो कि इस वक्त एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया बाबर आजम से कि जी आपने ऐसा कौन सा ट्यून अप किया है खुद को कि जी आपकी परफॉर्मेंस इतनी उभर कर वापस आई है। तो उन्होंने कहा कि देखें, जब मैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहा था तो मैंने थोड़ा सा अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैं अपना बैक फुट, फ्रंट फुट, इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से जो मेरी नेचुरल क्रिकेट थी, जो नेचुरल एबिलिटी थी, वहां पर मैं बहुत ज्यादा लैग कर रहा था। अब उसके बाद मैंने जब उसको चेंज किया और फिर उसके बाद नेचुरल टाइमिंग की तरफ आया, जिस तरह मैं बॉल को टाइम करता हूं, तो उसके बाद रन खुद ब खुद आना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक चीज बिल्कुल सॉर्टेड है, वो ये है कि बाबर आजम इसी ही टेम्पो से खेलेंगे तो रन बनाएंगे। अदरवाइज अगर बाबर आजम के फैंस, अगर मैनेजमेंट, PCB, कोचेस, कैप्टन या कोई भी हो, जब T20 क्रिकेट से हो, ये एक्सपेक्ट करेगा कि जी बाबर आजम जो है आते ही चार्ज अप करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल भी उन्होंने 103 रन स्कोर किए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 174। भाई साहब, ये कोई बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है।
देन उसके बाद उन्होंने 12 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए हैं। तो इट मीन्स हो सकता है जिस तरह अगर आप एमएमए देखते होंगे, यूएफसी देखते होंगे, तो उनमें एक बहुत ही बेहतरीन अपने वक्त के खबीब नूरमागोमेदोव, ठीक है, खबीब अब्दुल मन्नान एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर गुजर चुके हैं। उनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल रेसलिंग खेलते हैं, और रेसलिंग खेलते ही जब वो रेसलिंग खेलते हैं तो वो जकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद जो फैंस होते हैं उनको स्टाइल बहुत ही बोरिंग लगता है। बट ऑल दो 30-0 उनका जो रिकॉर्ड है, 30 बार उन्होंने जो है फाइट्स किए हैं और एक मुकाबला भी नहीं आ रहे। तो भाई साहब, इट्स रूल्स, अगर आपको उनका स्टाइल पसंद नहीं है बाबर आजम का, इट्स योर प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, अगर आपकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा आती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी मजायका नहीं है। अब जब कैप्टनसी की बात करते हैं, बाबर आजम की सक्सेस रेशो की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2021 का भी T20 वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला अगेंस्ट हम ऑस्ट्रेलिया के, सेमीफाइनल के अंदर हारे। फिर उसके बाद 2022 का भी हमने फाइनल खेला अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, यानी 2 फाइनल, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल हमने खेला। ये सक्सेस रेट था बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर। तो इसके बाद क्रिकेट जितनी भी तेज हो गई हो, मेरे ख्याल में आईपीएल के अंदर भी अगर आप जाकर देखें ना, तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट यही है 175, 176, 178। तो जो पिच की डिमांड होती है, बाबर आजम ने कल यही कहा कि हम उसी के मुताबिक ही जानते हैं जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ये, मैं खुद भी, मैंने कई जगह पर पॉइंट आउट किया है कि इनिशियली जो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट होता है 120, 130, 140, लेकिन कल के मैच में ही वाज कंप्लीटली यूनिक, जहां पर उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 200 का चल रहा था। 39 उन्होंने स्कोर किए हैं जस्ट इन 20 बॉल्स। अगर इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट करें, राउंड ऑफ करें, तो ये 200 का ही स्ट्राइक रेट होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जब आप प्लेयर को चांसेस देते हैं, जब आप उनको फ्रीडम देते हैं कि जी आप अपने नेचुरल क्रिकेट खेलें, तो फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस आती ही आती है। तो बहरहाल कल शानदार परफॉर्मेंस की है पेशावर जलमी ने, जहां पर उन्होंने पहले खेलते हुए 221 रन स्कोर किए हैं। और हल्का सा यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा मोहम्मद हारिस को, जिन्होंने आते ही क्विक 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 35 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 16 बॉल विद स्ट्राइक रेट ऑफ 218। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ओपनर के लिए, जब वो क्विक रन देकर चले जाते हैं तो वहां से एक टेम्पो सेट हो जाता है। फिर उसके बाद कुसाल मेंडिस नहीं चल सके, दो उन्होंने भी एक क्विक फायर नॉक खेली जहां पर 41 उन्होंने स्कोर किए जस्ट इन 26 बॉल। बट हैट्स ऑफ टू बाबर आजम अगेन। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के बारे में बात करें। तो अगेन, जितने भी बाबर आजम के फैंस देख रहे हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और बाबर आजम के बारे में आपका क्या कहना है, कहाँ पर मैंने ठीक कहा, कहाँ पर मैंने गलत कहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।